याकूत और रजिया एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। रजिया हर वक्त याकूत के साथ रहती थी। रजिया को घुड़सवारी करना, शिकार करना सब याकूत ने सिखाया था। रजिया हर काम में अपने नौकर को शामिल करने लगी। जब याकूत रजिया को छूता तो इसे देखकर कुछ लोगों को जलन होती थी, क्योंकि रजिया बहुत खूबसूरत थी और याकूत सांवला था। लेकिन ये सब प्यार में मायने नहीं रखता है। लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि रजिया और याकूत के बीच अवैध संबंध है। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और इसका विरोध करना शुरू कर दिया। भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल्तुनिया भी रजिया सुल्तान की खूबसूरती के कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल्तुनिया कई अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला बोल दिया। रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। इन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे, जहां इनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। रजिया सुल्तान का नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रजिया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासन की बागडोर संभाली। इनके पिता इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह ही सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए थे। रजिया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया। उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय और प्रजा का हित करने वाली शासिका साबित किया। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगी। रजिया का इस तरह रहना कुछ लोगों को पसंद नहीं आता था। इसके खिलाफ लोगों ने रणनीति बनाई, लोगों के बीच अफवाह फैलाकर अंत में इसे मरवा दिया।